एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? आइए दोस्तों हम लोग हल करते हैं। हल देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो अनुपात दिया रहता है उसमें हम लोग यक्स का गुणा कराते हैं। यक्स का गुणा कराते हैं। किसमें गुणा कराते हैं यक्स का? 15:8। यानी जो मेरा अनुपात दिया है इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कराएंगे? यक्स का गुणा कराएंगे। आइए हम लोग कराते हैं गुणा। ठीक है। माना पिता की वर्तमान आयु। माना पिता की वर्तमान आयु। तो माना पिता की वर्तमान आयु हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इसमें हम लोग यक्स का गुणा कराएंगे। तो 15 में यक्स का गुणा करेंगे, आएगा 15x वर्ष आएगा। क्या आएगा? 15x वर्ष। क्या बताएगा? पिता की वर्तमान आयु बताएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इसमें 8 में यक्स का गुणा कराएंगे तो आएगा 8x वर्ष। 8x वर्ष क्या बताएगा? 8x वर्ष क्या बताएगा? पुत्र की वर्तमान आयु बताएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे? 6 वर्ष पहले यानी पूर्व। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या दिया है? 13:6 दिया है। ठीक है। लिखेंगे 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात। ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 वर्ष पहले यानी पूर्व। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे? 15x में से हम लोग क्या करेंगे? 6 वर्ष घटाएंगे। यानी समय तुम्हारा क्या दिया है? समय तुम्हारा दिया है 6 वर्ष पहले यानी पूर्व होने पर हम लोग क्या करते हैं? उनकी वर्तमान आयु में से हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पिता की आयु। हम लोग क्या करेंगे? 15x - 6 वर्ष। ठीक है। ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? पुत्र की आयु। पुत्र की आयु क्या है दोस्तों? क्या है? 8x वर्ष। 8x वर्ष में हम लोग क्या करेंगे? 6 वर्ष घटाएंगे। लिखेंगे 8x - 6 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों? उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? लिखेंगे दोस्तों 15x - 6 बटे 8
x माइनस 6 बराबर 13/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? 13 क्या लिखेंगे? 6। इसका दोस्तों हम लोग त्रियक गुणा कराएंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। लिखेंगे त्रियक गुणा करने पर त्रियक गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। 6 का गुणा करेंगे दोस्तों, हम लोग करेंगे 6 का गुणा करेंगे 15x में, 15x माइनस 6 बराबर, फिर दोस्तों 13 का गुणा करेंगे 8x में, 13 का गुणा करेंगे 8x में माइनस 6। ठीक है। 6 का गुणा करेंगे 15x में, 6 का गुणा करेंगे 6 में बराबर 13 का गुणा करेंगे 8x में, 13 का गुणा करेंगे 6 में। ठीक है, ध्यान दीजिए। 6 का गुणा करेंगे 15 में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 15 का गुणा करेंगे 6 में, तो 15 छक्का 90, 15 छक्का क्या होता है दोस्तों? 90x माइनस 6 का गुणा करेंगे 6 में, 6 का 36 बराबर 13 का गुणा करेंगे 8x में, 13 8 104 x माइनस 13 का गुणा करेंगे 6 में, 13 का 78, 13 क्या होता है? 78 होता है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 104x में से 90x को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, बराबर, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पंचांतर करेंगे। क्या करेंगे? पंचांतर करेंगे। दोस्तों पंचांतर करने पर चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों? बदल जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर दोस्तों आप लोग ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, या तो पंचांतर कर लीजिए। पंचांतर करेंगे तो तुम्हारा चिन्ह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये जो माइनस तुम्हारा 78 है, माइनस 78 को बराबर किस तरफ लाएंगे? तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस 78 है तो इस तरफ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे। अब दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जब ये प्लस में हो जाएगा तो इसको हम लोग दोस्तों क्या करेंगे? घटा लेंगे। ध्यान दीजिए, 78 माइनस 36। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 104 में से 90 को घटाएंगे। 104 में से 90 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? घटाएंगे। ध्यान दीजिए, 4 आएगा। ठीक है, और उसके बाद 10 में से घटाएंगे 9, तुम्हारा क्या आएगा? 1 आएगा। यानी क्या आएगा दोस्तों? 14x आएगा। क्या आएगा? 14x आएगा बराबर 78 में से 36 को घटाएंगे। 78 में से 36 को क्या करेंगे दोस्तों? घटाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ आएगा 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा। यहाँ आएगा दोस्तों 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा। ठीक है, यानी 78 में से 36 घटाएंगे 42 आएगा। क्या आएगा? 42 आएगा। ठीक है, तो x बराबर 42/14। ठीक है, ध्यान दीजिए, 14 कम 14 और 14 त्रिक 42, तो x बराबर तुम्हारा आ गया 3 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? बोला क्वेश्चन है पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? आइए लिखेंगे, अतः पिता की वर्तमान आयु। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है? हम लोग क्या माने हैं? हम लोग माने क्या है? 15x वर्ष। क्या माने हैं? 15x वर्ष माने हैं। क्या माने हैं? 15x वर्ष बराबर 15
गुणे x का मान क्या है दोस्तों 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 बराबर 15 45 वर्ष। 45 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो बताएंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है।